भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब व्यक्ति की बुद्धि मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाती है तो वह जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। तब वह सुनी सुनाई बातों, शास्त्रों की जटिल व्याख्याओं और दुनिया के मतभेदों से प्रभावित नहीं होता। यह ज्ञान व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। जब तक मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में होता है तब तक वह बाहरी दुनिया की बातों, सामाजिक धारणाओं और विभिन्न मतों से प्रभावित होता रहता है। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तविक सत्य क्या है। लेकिन जब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह स्पष्ट रूप से जान पाता है कि संसार में क्या वास्तविक और क्या मिथ्या है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो जाता है वह सही और गलत के भेद को अपने भीतर से पहचानने लगता है। उसके लिए बाहरी मतभेद, धर्मों की अलग अलग व्याख्याएं और दूसरों की राय कोई मायने नहीं रखती। वह अपने आत्मिक ज्ञान के आधार पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझने लगता है तो वह भ्रमित नहीं होता। वह मोह से मुक्त हो जाता है और बिना किसी संदेह के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। वह अपने अंतःकरण की आवाज सुनता है और सत्य का अनुसरण करता है। जब व्यक्ति शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ने के बजाय उनका सही अर्थ समझने लगता है तब वह आत्मचेतना को प्राप्त करता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है। जब हम अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेते हैं तो हमें कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग समर्थन करते हैं तो कुछ लोग विरोध। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाहरी प्रभावों से बचकर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी मतभेद और अनावश्यक विचार हमें प्रभावित नहीं करते। इससे हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा से बढ़ सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझने लगता है और माया या भौतिक सुखों में नहीं फंसता। वह अपने भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसकी बुद्धि भ्रम से मुक्त हो जाती है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। बाहरी दुनिया की बातों, लोगों की राय और विभिन्न मतों से वह प्रभावित नहीं होता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें।